अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं, नया लेना चाहते हैं, तो पहले की तरह आपको दफ्तर में अब जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को कंटिन्यू देखो और बिना स्किप किए आपको यहाँ पर पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपने घर बैठे स्मार्टफ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं, लाइसेंस बना सकते हैं। किस तरीके से आप लाइसेंस को अप्लाई करेंगे, किस तरीके से ऑनलाइन इसका टेस्ट देंगे, किस तरीके से आप अपने लाइसेंस को डाउनलोड करेंगे, ये सब के बारे में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड दी गई है। और साथ-साथ मैं यहाँ पर एक पेड सर्विस भी दिखाऊँगा। अगर आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ये करें, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, आपके लिए हम ड्राइविंग लाइसेंस आपको बना कर दें, तो फिर आप वो सर्विस भी ले सकते हो। वीडियो को बिना स्किप किए देखो ताकि स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको पता चले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं स्टेप टू नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी शक्ल देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। इस चैनल पर इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या कुछ स्टेप रहने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे एक पेड सर्विस को दिखाता हूँ, जहाँ से आप बिना किसी मेहनत के, बिना ऑनलाइन टेस्ट दिए, बिना कुछ किए अपने ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई कर सकते हैं, घर पर मंगा सकते हैं। इस सर्विस को लेने के बाद हम आपके लिए काम करेंगे और जितने लोग पिछले वीडियो से हमें मैसेज किए थे कि भाई आप हमारे लिए काम करोगे लेकिन आपका प्रूफ दो, मुझसे आईडीज वगैरह मांग रहे, तो ये सब चीज़ें मत करना क्योंकि भाई हम पहले से बिजी हैं। आपको सारा डिटेल इस वेबसाइट पे मिल जाएगा, हमने सब कुछ यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, डिटेल में पढ़ सकते हो क्या कुछ यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है, रिफंड प्रोसेस क्या है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिखे गए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो इस सर्विस को जाकर ग्रैब कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है परिवहन GOV। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर ड्राइवर/लर्नर लाइसेंस का जो ऑप्शन दिखता है इस पे हम क्लिक करेंगे। अपनी स्टेट का जो नाम है इस लिस्ट में से चूज करना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आज की डेट में आप देखोगे कि RTO डिपार्टमेंट ने मोस्टली जो सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन कर दी हैं। कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस से ये जो सर्विसेज हैं घर बैठे एक्सेस किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर एक नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस का, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम इससे पहले कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं कर रहा है तो जनरल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा डेटा था, हमारा नाम हो गया, हमारे डेट ऑफ बर्थ हो गए, एड्रेस हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फैच यहाँ पर होकर के आ चुकी है। आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने एक पॉपअप आएगा, जहां पर बताया जाएगा कि जो भी आपने एड्रेस यहां पर दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो RTO ऑफिस है वो क्या होने वाला है। तो यहां पर हमारा जो RTO ऑफिस है सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सही है। अगर किसी के केस में गलत दिख रहा है तो यहां पर ईमेल ID दिखाई गई है कि गवर्नमेंट को मेल करके आप बता सकते हो। वैसे मोस्टली लोगों को सही ही दिखेगा, तो हमें यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने जो फॉर्म आएगा कि मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से फुल होकर के आ जाती है। जो डिटेल पहले से फुल नहीं है वही आपको दर्ज करना है। सबसे पहले तो रिलेशन के सेक्शन में आना है, यहाँ पर हमारी फादर हैं, सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में अब आप सभी को जन्म स्थान जो भी है वो आपको यहाँ पर बताना है। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है, कई सारे स्लैब दिखाए गए हैं, तो आपकी क्वालिफिकेशन का लेवल जो भी है 10वीं 12वीं या फिर 8वीं से कम, तो कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। इसी के साथ में अगर आपने ब्लड ग्रुप का कभी भी टेस्ट कराया है, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हो। ईमेल ID है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसी के साथ में मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। ये मोबाइल नंबर कौन सा आपको फिल करना है, जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है। आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर दर्ज करना है। अगर नहीं है तो एक ही मोबाइल नंबर काफ़ी है, फिर उस केस में पहले वाले सेक्शन में ही मोबाइल नंबर दर्ज करना है। अगर आपकी बॉडी पर कोई ऐसा मार्क है जिसके जरिए आपकी बॉडी की पहचान की जा सकती है, जैसे कि कोई चोट का निशान, तिल का निशान, तो कोई ऐसा चिन्ह है तो बता सकते हो। हालांकि ये भी ऑप्शन आप पर डिपेंड करता है, अगर आप नहीं देना चाहो तो इन ऑप्शन को भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। आपको फिर एड्रेस के सेक्शन में आ जाना है।
अब एड्रेस की मैं एक ये बता देता हूं कि आधार के जरिए जब भी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं तो उसके अंदर जो हमारा एड्रेस होता है जो आधार के डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है वही यूज़ होता है। तो इसके अंदर आप देखोगे कि स्टेट वगैरह पहले से लॉक हैं, इनको आप चेंज नहीं कर पाओगे। आप सभी को यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी ब्लैंक जैसे कि सेलेक्ट नहीं है, तहसील सेलेक्ट करना है, विलेज का जो नाम है वो सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस दिखाया गया है वो भी आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस रहेगा। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहीं से एड्रेस कॉपी कर सकते हो। सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने एड्रेस यहाँ पर फिल किया है यही आपका परमानेंट एड्रेस भी हो जाएगा। इसके बाद में इसी की जगह पर एक ऑप्शन मिलता है ड्यूरेशन ऑफ स्टे एट परमानेंट एड्रेस। तो जो एड्रेस यहाँ पर आपके आधार कार्ड से फेच होकर के आया है, इस पते पर आप कब से निवास कर रहे हो। तो कुछ लोग हो सकता है उस पते पर जन्म से निवास कर रहे होंगे, तो आपकी जिसे एज 19 साल हुई है तो 19 साल आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, या फिर अगर आप कुछ सालों से रह रहे हो जैसे कि 5 साल 6 साल तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इसी के साथ में सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अब आपको वो व्हीकल सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बना रहे हो, जिसमें कि मोटरसाइकिल विद गियर। अगर आप बाइक चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हो तो ये वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट किया जाएगा, और सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्टेड के ऑप्शन में लाना है। जैसे कि हमने इस पर टैप किया, ब्लू हो गया, इसके बाद में एरो दिया हुआ दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। तो ये जो व्हीकल टाइप है ये सेलेक्टेड के सेक्शन में आ जाएगा। इसी के साथ में जो भी अन्य व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहो तो वो भी आपको इसी तरीके से सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं कार को चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता हूं तो लाइट मोटर व्हीकल यानी कि LMB वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे और एरो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों ही व्हीकल यहाँ पर हमारे सेलेक्टेड के सेक्शन में आ चुके हैं। अगर आप इसके अलावा भी कोई व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जितने भी व्हीकल चलाने के लिए आप सेलेक्ट करोगे उनकी आपको फीस पेमेंट करनी होगी। उसी के हिसाब से डिपेंड करती है कि आपका लर्निंग लाइसेंस कितने में बनेगा, कितने पैसे में रेगुलर लाइसेंस बनेगा। तो यहाँ पर मैंने व्हीकल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इससे पहले कभी भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है, होल्ड किया गया है। तो ऐसा अगर आपके केस में कुछ भी हुआ है तो आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक करके बताना है। मेरे केस में एप्लीकेबल है नहीं तो इस पर क्लिक नहीं करेंगे। इसी के साथ में सेकंड ऑप्शन दिखता है एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल। तो अगर आपको जो है ट्रेनिंग कोई ड्राइविंग स्कूल के जरिए मिली हुई है, अपने किसी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के ड्राइविंग स्कूल के जरिए ड्राइविंग को सीखा हुआ है, हालांकि मोस्टली लोग ड्राइविंग स्कूल से नहीं सीखते हैं, तो यहाँ पर इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हो। इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेन चीज़ है आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर ये जो येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है ये जरूर आपको भरना है, और इसको भरते समय सावधानी रखना है, क्योंकि ये फॉर्म अगर आप सही तरीके से नहीं भरते तो इस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ये यहाँ पर फिजिकल फिटनेस को आइडेंटिफाई करता है कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो सही तरीके से काम करते हैं, आपकी जो आंखें हैं वो दूरी का जजमेंट अच्छे तरीके से कर सकती हैं, आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने सिलेक्शन किया है, अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो तो वैसे ही यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, और इसके बाद में आपको आई हेयर बाय के ऑप्शन पर क्लिक करना है और सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर सेल्फ जो फिजिकल फिटनेस का फॉर्म है वो भी यहाँ पर सबमिट हो चुका है। हम यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप अपनी डेथ के बाद में अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करना चाहते हो तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपकी स्वेच्छा पर है। अगर आप चाहो तो नो के ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आधार कार्ड का जो फोटो है वही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को बनाने के लिए यूज़ किया जाए, इस पर जरूर आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि अगर आप क्लिक नहीं करते हो तो फिर आपको अलग से फोटो अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड से दर्ज करेंगे और सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सफलतापूर्वक रजिस्टर हो चुका है। कांग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है वो जनरेट हो चुका है, जो कि मैसेज के माध्यम से भी आपके फ़ोन पर आ जाता है। हमें यहाँ पर अब नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो ये कैप्चा कोड जैसा है सेम यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो यहाँ पर आ चुका है। आप देखोगे कि आरटीओ ऑफिस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती है वो भी यहाँ पर एग्जम्पशन है, कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर सिग्नेचर ज़रूरी होते हैं। फोटो तो आपका आधार कार्ड वाला यूज़ हो जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो हमें यहाँ पर प्रोसीड के टैब पर क्लिक करना है।
तो यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन ये भी दिखेगा कि आप अपनी जो फोटो है लेटेस्ट अपलोड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने सजेस्ट किया है कि आपको आधार कार्ड वाली फ़ोटो यूज़ करना है। अगर आप मैन्युअली अपनी जो फ़ोटो है दूसरी यहाँ पर अपलोड करते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो फ़ोटो है अगर आधार से मैच नहीं करेगा तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर हम अपनी जो सिग्नेचर है, जो फाइल का साइज़ है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपने मोबाइल फ़ोन से कैप्चर किया है तो इसके अंदर इसका फाइल का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आप ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हो जिस भी साइज़ की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर आकर के आपको सिग्नेचर की जो फाइल है जहाँ पर भी आपने सेव करके रखा सेलेक्ट करना है और अपलोड एंड व्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिग्नेचर हमारे आ चुके हैं। हमें यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हम नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करेंगे जिसमें कि दोबारा से आप स्टेटस पेज पर आ जाओगे जहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना है। सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो स्टेप आ रहा था फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी आती है फीस पेमेंट की। तो यहाँ पर इसकी जो फीस है वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, जिसके लिए हम प्रोसीड के टैब पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने फीस का जो ब्रेकअप है वो यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी व्हीकल का आपने सिलेक्शन किया होगा, जैसे कि मेरे केस में हमने लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए मोटरसाइकिल विद गियर, साथ ही में लाइट मोटर व्हीकल यानी कि कार को चलाने के लिए भी यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सेलेक्ट किया है। तो टोटल हमें जो पैसे देने हैं वो 350 रुपीज़ देने हैं, यानी कि 150 रुपीज़ व्हीकल के होंगे और एलाइड टेस्ट की जो फीस है वो 50 रुपये होती है। टोटल यहाँ पर 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर गेटवे का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि यहाँ पर कॉमन PGI का ऑप्शन दिखेगा, इसको सेलेक्ट करना है, कैप्चा कोड से दर्ज करना है और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे कि SBI का जो पेमेंट गेटवे है वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं। तो जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। जैसे कि छोटा सा पेमेंट है 350 रुपीज़ का, UPI के जरिए आसानी से हम पेमेंट कर सकते हैं, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर UPI आप चाहे मैनुअल ID अपनी इंटर कर सकते हो गूगल पे, फ़ोन पे की, या फिर QR कोड यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि मर्चेंट की शॉप पर जाकर के कोई भी प्रोडक्ट आप शॉपिंग करते हो, QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो इस तरीके से यहाँ पर भी QR कोड आ जाएगा। ये जो QR कोड है आप गूगल पे, फ़ोन पे एप्लीकेशन के जरिए जब भी स्कैन करोगे तो पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा और आपका जो पेमेंट है 350 रुपीज़ का सक्सेसफुली होने के बाद में इस तरीके का ट्रांजैक्शन सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने RTO डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पर आप सभी को एक पावती स्लिप जनरेट करना होगा जो कि सेव करके जरूर रख लेना। क्लिक हेयर टू प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक कैप्चा कोड आएगा, इसको सेम दर्ज करना है और गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने आपका जो पेमेंट आपने किया है उसकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो आ जाएंगी। आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और कैप्चा कोड दर्ज करना है, प्रिंट रिसिप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो आपने फीस का पेमेंट किया है उसकी एक पावती स्लिप जो जनरेट होगी ये यहाँ पर आ चुकी है, इसको हम अपने पास में सेव करके रख लेंगे। अब फीस पेमेंट करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आगे जाने का कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको अब करना ये होगा, होम पेज पर जाना है और कभी भी कोई एरर का आप सामना करते हो, लॉग आउट हो जाता है। फॉर्म एप्लीकेशन स्टेटस का है, यहाँ पर येलो कलर का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके का पेज आएगा जहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड जैसा दिख रहा है सेम आपको दर्ज करना है और सबमिट के टैब पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एप्लीकेशन का जो स्टेटस पेज है वो उसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे स्टेप हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये जो टेस्ट है अगर आप देना चाहते हो घर बैठे तो इसके लिए एक स्टेप ज़रूर करना है, वो काफ़ी अहम होता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ वॉच दी रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल वीडियो बिफोर प्रोसीडिंग। तो ये जो वीडियो है आपको वॉच जरूर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ये कैप्चा कोड दिखेगा, सेम दर्ज करेंगे, जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन पर एक OTP आएगा, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसी के साथ में ये जो वीडियो है किस लैंग्वेज के अंदर आप देखना चाहते हो, तो जैसे कि हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और सबमिट के टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक प्ले बटन आ जाएगा, इस प्ले बटन पे आपको क्लिक करना है तो पॉपअप के अंदर एक वीडियो प्ले होगा। अब एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है इस वीडियो को कंटिन्यू आपको प्ले होने देना है, इसको फॉरवर्ड नहीं करना है ना ही बैक करना है। ऑटोमेटिक ये जो वीडियो है प्ले होके एंड हो जाएगा और आप सभी के सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है कि हमने वीडियो वॉच कर लिया है और सबमिट के टैब पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर हम अपना जो टेस्ट है वो बिना आरटी ऑफिस जाए घर बैठे दे सकते हैं। टेस्ट कैसे देना है मैं बता देता हूँ। तो देखो, इसके लिए होम टैब पर ही आना है। यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर ऑनलाइन LL टेस्टॉल ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, जिस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। पहले ये जो टेस्ट है हमने कई बार आपको बताया कि मोबाइल फ़ोन से भी हो जाता था, लेकिन अभी इसके अंदर एक स्मार्ट लॉक करके एक फीचर नया गवर्नमेंट ने जोड़ा है और नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद में स्मार्ट लॉक करके एक डेस्कटॉप पर आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी के साथ में पासवर्ड को दर्ज करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि जैसे कि मेरे सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन आया, जिसमें कि चिन्ह यहाँ पर दिखाया गया है। चिन्ह है, इसके जरिए क्या साबित हो, जैसे कि इसमें पूछा जा रहा है कि पेट्रोल पंप है, इससे साबित होता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन मुझे लग रहा है ये सही है, और हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो एक जो क्वेश्चन यहाँ सही हो चुका है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये 30 सेकंड्स के अंदर डिसीजन लेकर के आपको टिक जरूर करना है। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, जहाँ पर यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये जो सिंबल है, जिसमें कि एक यहाँ पर बेड का सिंबल आ रहा है, कोई साथ ही में डॉक्टर का जो प्लस का सिंबल है वहां पर दिख रहा है। तो यहाँ पर इससे क्या साबित होता है, आगे हॉस्पिटल है ये साबित होता है, इसको टिक करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। तो इस तरीके से हमने करीब 8 क्वेश्चन के सही जवाब दे दिए हैं। अब जैसे कि 9th क्वेश्चन पे हम आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि पूछा जा रहा है, और यहाँ पर 9th क्वेश्चन के सही आंसर इसलिए हो चुके हैं। तो कैप्चा कोड दर्ज करना है और कंफर्म की टैब पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने लर्निंग लाइसेंस का जो एग्जाम है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसी तरह का वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पे आप जल्द से जल्द पहुंचे। और यार, आप सबके लिए मैनी हैप्पी न्यू ईयर मैं विश करता हूँ। आपकी जिंदगी खुशहाल रहे।